नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज इस चिट्ठी के माध्यम से दादी नई बहुओं के लिए सीख लेकर आई है। अगर तुम नई बहू हो तो आज की दादी माँ की यह चिट्ठी तुम्हारे जीवन को आसान बना सकती है। आए दिल से सुने। मेरे बच्चों, जब एक लड़की बहू बनकर नए घर में आती है तो वह सिर्फ अपना नाम नहीं, अपनी पूरी दुनिया बदल देती है। मेरी प्यारी बेटियों, पहले घर को समझो, बदलने की जल्दी मत करो। बेटी, हर घर के अपने संस्कार, अपनी आदतें और अपना तरीका होता है। जैसे तुम्हारे मायके की अपनी परंपराएं थी, वैसे ही इस घर की भी है। पहले कुछ दिन सिर्फ लोगों को समझने में लगाओ। हर बात पर हमारे घर में तो ऐसा होता था, यह मत कहना। पहले अपनाओ, फिर समय आने पर प्यार से अपनी बात भी रखना। जो बहू पहले घर को समझती है, उसे पूरा घर समझने लगता है। परंतु बेटी, सिर्फ घर को समझना ही काफी नहीं, एक और बात है जो हर रिश्ते की नींव होती है। मेरी प्यारी बच्ची, ससुराल में हर रिश्ता नया होता है। सास, ससुर, देवर, ननद सब तुम्हें जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी पहचान बनते हैं। अगर कभी कोई बात बुरी भी लगे तो तुरंत गुस्से में जवाब मत देना। शांत मन से कही गई बात हमेशा ज्यादा असर करती है। याद रखना, सम्मान देने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, और जो सम्मान बांटता है उसे सम्मान लौट कर जरूर मिलता है। पर बच्ची, हर बात सहना भी समझदारी नहीं है। दादी अब सबसे जरूरी बात समझाएगी। मेरी प्यारी बच्ची, जब एक लड़की शादी करके नए घर में आती है तो वह सिर्फ अपना घर नहीं बदलती, वह अपनी पूरी दुनिया बदल देती है। नया कमरा, नए चेहरे, नई जिम्मेदारियां, नई उम्मीदें, और सबसे बड़ी बात, हर कोई उसे देख रहा होता है। कैसे बोलती है, कैसे चलती है, कैसे काम करती है, और धीरे धीरे वह खुद को भूलने लगती है। उसे लगने लगता है, अगर मैं सबको खुश रखूंगी तभी मुझे अपनाया जाएगा। बेटी, दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद को दुख देकर कभी किसी को खुश नहीं रखा जा सकता। अगर तुम हर समय से दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागोगी तो एक दिन आईने में खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। याद रखना, तुम इस घर में अपनी पहचान खोने नहीं, अपना प्यार जोड़ने आई हो। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो पढ़ाई मत छोड़ो। अगर तुम्हें कोई हुनर आता है तो उसे जिंदा रखो। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो उसे मार मत देना। अक्सर बहुत सी बहुएं सोचती हैं, अब मेरी जिंदगी तो बस घर तक ही है। नहीं बेटी, घर संभालना बहुत बड़ा काम है, लेकिन खुद को संभालना उससे भी बड़ा काम है। अगर तुम अंदर से खुश रहोगी तो तुम्हारी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देगी। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने मन को दबाती रहोगी तो एक दिन तुम्हारी चुप्पी घर का सुकून भी छीन लेगी। याद रखना, त्याग करना भारतीय संस्कृति की पहचान है, लेकिन अपनी आत्मा को कुचल देना त्याग नहीं, अन्याय है। जो बहू अपने सपनों को जिंदा रखती है, वह अपने बच्चों को भी बड़े सपने देखना सिखाती है, और जो खुद सम्मान से जीती है, वही पूरे परिवार को सम्मान देना सिखाती है। इसीलिए बेटी, घर की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने मन की खिड़कियां कभी बंद मत करना। भगवान ने तुम्हें सिर्फ किसी की पत्नी या बहू बनने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें एक अलग पहचान के साथ इस दुनिया में भेजा है। उसे कभी मत खोना। परंतु मेरी बच्ची, अपनी पहचान बचाने के साथ साथ एक और रिश्ता है, जिसे समझ लिया तो पूरा घर अपना बन जाएगा। बच्ची,
जब तुम पहली बार अपनी सास के सामने खड़ी हुई थी तो शायद तुम डरी हुई थी। तुम सोच रही थी पता नहीं माँ जी कैसी होगी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा उसी समय तुम्हारी सास भी तुम्हें देखकर सोच रही होगी पता नहीं मेरी बहू मुझे समझ पाएगी या नहीं। बेटी, डर तो दोनों तरफ होता है, बस उसे कोई बोल नहीं पाता। याद रखना, हर सास कभी किसी की नई बहू थी। उसने भी अपना मायका छोड़ा था। उसने भी रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोया था। उसे भी हर बात पर टोका गया होगा। उसे भी गलत समझा गया होगा। लेकिन समय के साथ वह यह सब भूल गई और अब वह उसी जगह खड़ी है जहाँ कभी उसकी सास खड़ी। बेटी, अगर तुम्हारी सास कभी गुस्सा कर दे और कुछ बोल दे तो हर बार यह मत सोचो कि वह तुमसे नफरत करती है। कई बार उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन इरादा नहीं। कई माएं प्यार जताना जानती ही नहीं। वे चिंता को डांट के रूप में बोल देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके दिल में प्यार नहीं है। अगर कभी माँ जी तुम्हें कुछ सिखाए तो उसे अपमान मत समझना। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगे तो चुपचाप मन में गांठ मत बांधना। एक दिन उनके पास बैठना और प्यार से कहना, माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बेटी समझकर समझाए, मैं सीख जाऊंगी। बेटा, यकीन मानो, पत्थर जैसा दिल भी प्यार के दो शब्दों से पिघल जाता है। और अगर तुम्हारी सास सच में कठोर स्वभाव की हो तब भी अपने संस्कार मत छोड़ना, क्योंकि दूसरों का व्यवहार तुम्हारा चरित्र तय नहीं करता। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान बनाता है। याद रखना, घर जीतने का सबसे आसान रास्ता दिल जीतना है। और अब दादी तुम्हें सबसे आखिरी और सबसे अनमोल सीख देने वाली है। बच्ची, शादी के बाद तुम्हें हर दिन एक फैसला लेना होगा। आज मैं रिश्ता बचाऊं या अपनी जिद? आज मैं जवाब दूं या सही समय का इंतजार करूं? आज मैं शिकायत करूं या समाधान खोजूं? बेटी, याद रखना, हर लड़ाई जीत कर भी रिश्ता हार सकते हो, लेकिन कई बार एक मुस्कान देकर पूरी जिंदगी जीत सकते हो। जब घर में किसी की तबीयत खराब हो तो बहस नहीं, सेवा याद रखो। जब कोई गुस्से में हो तो जवाब नहीं, धैर्य याद रखो। जब कोई तुम्हारी तारीफ ना करे तो नाराज मत होना। भगवान हर अच्छे कर्म का हिसाब रखते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारा प्यार जरूर लौट कर आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल तुम्हारी परीक्षा लेने की जगह नहीं है। यह तुम्हारा नया परिवार है। यहाँ रिश्ते अंक से लेकर नहीं, अपनापन देकर जीते जाते हैं। अगर कभी घर में मन मुटाव हो जाए तो सबसे पहले भगवान के सामने बैठना, फिर अपने मन से पूछना, क्या मैं यह बात 5 साल बाद भी याद रखूंगी? अगर जवाब नहीं हो तो उस बात को उसी दिन छोड़ देना। जिंदगी बहुत छोटी है बेटा, इसे नाराजगी में मत बिताना। जब तुम बूढ़ी होगी तो तुम्हें यह याद नहीं रहेगा कि किस दिन किससे बहस हुई थी, लेकिन यह जरूर याद रहेगा कि तुमने अपने परिवार को कितना प्यार दिया था। इसीलिए हर सुबह एक मुस्कान के साथ उठना, हर रिश्ते को सम्मान देना, हर गलती को माफ करना और हर दिन भगवान का धन्यवाद करना, क्योंकि जिस घर की बहू धैर्य, प्रेम और संस्कार लेकर आती है उस घर में धीरे धीरे सुख, शांति और भगवान का आशीर्वाद भी बस जाता है। अगर यह चिट्ठी पसंद आई हो तो इसे दूसरों में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल दादी की चिट्ठी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई दादी की चिट्ठी के साथ।